वो लड़का इतना ज़्यादा सुंदर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसको दो लड़कियां शिद्दत वाला प्यार करती थीं। दोनों उसके लिए जान देने पर जान लेने पर उतारू थी। लेकिन एक दिन उन दोनों लड़कियों को पता चलता है कि उन दोनों का प्रेमी एक ही युवक है, वो लड़का है। फिर क्या था, दोनों लड़कियां एक दूसरे की खून की प्यासी हो जाती हैं, प्लानिंगें होना चालू हो जाती हैं और आखिर में दोनों लड़कियों का आमना सामना होता है, जिसमें एक लड़की की मौत हो जाती है। लेकिन सवाल ये कि उस लड़की ने दोनों लड़कियों को कैसे फंसाया और जब दोनों लड़कियों को आखिर पता कैसे चला क्या उनका प्रेमी एक ही है। ये जो कहानी का इंटरेस्ट है ये आपको बेहद ज़्यादा अलग लगेगा, लेकिन आखिर में जिस तरह से लड़की ने हत्या की वो उससे आप हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और थोड़ा विस्तार से इसको शुरू से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला कैसे हुआ। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र का ज़िला है अमरावती ज़िला और उसी ज़िले का राजापेट थाना है और उसी थाने में एक न्यू बाईपास रूट है। वहाँ पर एक चाय की टपरी है, वहाँ पर ढेर सारे लोग आते हैं, बैठने उठने की अच्छी खासी जगह है। और वहीं पर 9 अक्टूबर की दोपहर के टाइम कुछ लोग पहुँचते हैं, जिसमें कुछ लड़कियाँ थीं, कुछ लड़के थे। पहुँचते हैं, चाय वाय का ऑर्डर दिया जाता है और वहीं पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दो लड़कियां आपस में बातचीत कर रही थी। थोड़ी देर बाद बातचीत करते हुए एक दूसरे के ऊपर चीखने चिल्लाने लगती हैं और उसी बीच एक लड़की चाकू निकालती है और दूसरी लड़की पर हमला करती है। दूसरी लड़की वहां पर रखा हुआ सामान उठाती है, वो उसके ऊपर हमला करती है। लेकिन इसी बीच एक लड़की के गले में चाकू पड़ता है, दूसरी वाली लड़की उसके गले में चाकू मारती है, खून की धारा निकलती है और उसके बाद उस लड़की को लेकर अस्पताल की तरफ भागते हैं। लेकिन लड़की की मौत हो जाती है। फौरन राजापेट थाना था, उस पुलिस को सूचना दी जाती है। किसी की कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर दोनों लड़कियों ने एक दूसरे के ऊपर हमला क्यों किया और ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। ढेर सारे सवाल थे। वहीं जो लड़की थी उसका नाम शुभांगी था, जिसकी मौत हो गई थी। शुभांगी की उम्र 26 साल थी। शुभांगी की जो साथ में लड़कियाँ आई थी उनसे पूछताछ की जाती है कि आखिर मामला क्या था, क्या पूरी कहानी थी। तो शुभांगी की सहेलियां बताती है कि जो शुभांगी है इसका बॉयफ्रेंड है एक सूरज देशमुख, जिसके साथ इसकी प्रेम कहानी 2-3 सालों से चल रही है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ खुश हैं। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन 2 दिन पहले ही ये जो शुभांगी है ये एक बर्थडे पार्टी में पहुंची थी। कॉलेज की ही एक फ्रेंड का बर्थडे था, ये पहुंची थी और वहीं पर इसका प्रेमी सूरज भी आया हुआ था। लेकिन सूरज के साथ एक लड़की बहुत करीब टहल रही थी। वो लड़की सीमा थी, जो सीमा उसके पास टहल रही थी। अब जब ये शुभांगी अपनी दोस्तों से पूछती है कि आखिर सूरज के पास ये जो बार बार लड़की जा रही है कौन है, पता करो। उसकी सहेलियां जाती हैं और जो सीमा थी उससे पूछती है कि सूरज तो तुम्हारा क्या रिश्ता है, सूरज को तुम कैसे जानती हो। तो पता चलता है कि सूरज ही सीमा को अपने साथ लेकर आया है इस बर्थडे पार्टी में और सीमा सूरज की गर्लफ्रेंड है, दूसरी गर्लफ्रेंड। ये सुनते ही जो शुभांगी थी वो भड़क जाती है और उसके बाद वो सूरज के पास जाती है, सीमा से बोलती है कि ये मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। वहाँ पर फजीता होता है, लड़ाई होती है। शुभांगी सीमा से बोलती है कि तू इससे दूर रह, तू मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रह। लेकिन सूरज, क्योंकि सूरज की दोनों हाथों में लड्डू थे, साथ में शुभांगी, दूसरे हाथ में सीमा, अब वो एक फैसला तो ले नहीं सकता, तो इसीलिए बीच बचाव करवाता है और सीमा को वहाँ से अलग भेज देता है, शुभांगी को अलग भेज देता है। ये मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब कॉलेज फ्रेंड उनको पता चलती है तो शुभांगी की फ्रेंड है बोलती है कि इसका हल तो तुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे धोखा दिया है। दूसरी तरफ सीमा भी बात करना चाहती थी शुभांगी से, तो ये मसला होता है और इसीलिए 9 अक्टूबर को ये लोग दोनों तरफ के लोग बातचीत करने के लिए वहाँ पर आते हैं। जो चाय की टपरी थी वहाँ पर आते हैं, बातचीत चल रही थी। लेकिन जो सीमा थी वो पहले से प्लानिंग कर आई थी कि अगर कोई बात होती है तो फ़ौरन वो हमला कर देगी। और इधर जब दोनों के बीच बहस होती है, बातें होती हैं, शुभांगी उससे बोलती है कि तू मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहना। इस तरीके की बहस होने के बाद दोनों की हाथापाई होती है और उसी बीच जो सीमा थी वो चाकू निकालती है और शुभांगी की गर्दन पर हमला करती है। शुभांगी घायल होती है। शुभांगी उसके ऊपर वहाँ पर वार करती है जो सामान रखा हुआ था। दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं, लेकिन उसी बीच शुभांगी गिर जाती है और गिरने के बाद खून बहुत तेज़ चल रहा था और जो सूरज था वो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड सीमा को लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। शुभांगी को छोड़कर, अपनी पहली प्रेमिका को छोड़कर
जो शुभांगी की दोस्तें थी उसे अस्पताल लेकर पहुंचती हैं, लेकिन वहां पर ले जाकर पता चलता है कि शुभांगी की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, सीमा को और सूरज को उठाकर जेल भेज दिया। तो इस टाइम पर ये नॉर्मल बात है, मतलब फ्रॉड, मतलब आप अगर आपके साथ इस घटना को, जो मेरा बताने का मकसद था वो ये था कि अगर आप किसी लड़के के साथ रिलेशन में हैं या कोई लड़का किसी लड़की के साथ रिलेशन में है, तो वो ये उम्मीद ना रखे कि वो लड़की या लड़का सिर्फ आपको चाहता है, आपको प्यार करता है, क्योंकि इस टाइम पर इंसान का दिल ऐसा हो गया है कि हल्की सी इससे लड़ाई हुई और वो दूसरे के पास चली गई, दूसरे से बात करने लगी। ये ढेर सारी घटनाएं निकल कर ऐसी आती हैं। एक मेरा दोस्त था, जो लड़का ही था, मतलब दोस्त था, उसकी कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि वो लड़का एक दूसरी लड़की से बेहद ज़्यादा प्यार करता था। वो लड़की बिहार की रहने वाली थी, मुजफ्फरपुर की, और वो उससे बातचीत करता था। लड़का यूपी का रहने वाला था, दोनों की बातचीत होती थी, सालों से बात चल रही थी, लड़का हर चीज़ से उसके साथ था। लड़के ने सोचा था कि मैं इससे शादी कर लूँगा और शादी कर कर इसके साथ ज़िंदगी गुजारूँगा। लेकिन एक दिन उस लड़के को पता चलता है कि ये जो लड़की है इसका एक बॉयफ्रेंड और है, और उस बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलती है। जब लड़के को पता चलती है तो लड़का पूछता है, वो बोलती है कि नहीं, ये तो मेरा सिर्फ फ्रेंड है। अब लड़का जो दूसरा वाला था वो बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है और इसके साथ मेरे सारे रिलेशन हैं, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं थी। और उसी बीच जो दूसरा वाला उसका बॉयफ्रेंड था वो इस बॉयफ्रेंड को सारे वीडियोस भेज देता है, लेकिन वीडियो आने के बाद भी लड़की उस चीज़ को झुठलाती रहती है और आखिर में लड़की अपने हाथ खड़े कर देती है ये बोलकर के मैं दोनों में से किसी से बात नहीं करूँगी। लेकिन अब वो दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ है, उसी से बात करती है और उसी के साथ रहती है नॉर्मल। पहले वाले से पूरा ख़त्म हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये भी आ जाती है कि एक लड़की जिसको जाहिर सी बात है कि पास का मामला है, तो वो पास का मामला जो होता है वो ज़्यादा ख़ास होता है, और ऐसा ही लड़कों का भी है। आप मतलब मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इस टाइम पर लड़के लड़कियाँ दोनों सेम हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सच्चा प्यार करते हैं। और ये वीडियो बताने का और सुनाने का मकसद मेरा यही था कि अगर आपको पता चलता है तो अपने गुस्से को संयम में रखें। आप देखिए, सीमा ने तो वार कर दिया सूरज के लिए, लेकिन सूरज भी उसको नहीं मिला और सूरज खुद धोखेबाज था, उसने पहली प्रेमिका को धोखा देकर दूसरी बनाई। तो कभी भी अगर आपको धोखा मिलता है तो अपनी ज़िंदगी के बारे में ख्याल करें, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो और जज्बातों में आकर, गुस्से में आकर कोई भी ऐसी घटना को अंजाम ना दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अरे यार, ब्लूटूथ तो इधर पड़ा रह गया।